कानपुर के पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का सस्पेंशन ड्रामा और दूसरा स्टाम्प व पंजीयन विभाग में सब रजिस्ट्रार तबादलों का घोटाला। दोनों मामलों ने योगी सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को कटघरे में ला खड़ा किया और विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी इसे लपक कर सरकार पर हमलावर। तो चलिए समझते हैं कि कानपुर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच तकरार कोई छोटी मोटी खटपट नहीं थी। ये तो ऐसा तमाशा बना कि लखनऊ से दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंची। फरवरी 2025 से शुरू हुआ ये विवाद अब तूल पकड़ा जब डीएम ने सीएमओ के दफ्तर पर छापा मार दिया। वहां कई अधिकारी गायब मिले और स्वास्थ्य केंद्रों में गड़बड़ियां पाई गई। डीएम ने सीएमओ की कार्यशैली पर सवाल उठाए और शासन ने उनके तबादले की सिफारिश कर दी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें कथित तौर पर सीएमओ डीएम के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे। इसमें 75 जिलों में ऐसा ढोल बजाने वाला डीएम नहीं देखा जैसी बातें थी। सीएमओ ने सफाई दी कि ये ऑडियो फेक है, शायद एआई से बनाया गया। लेकिन डीएम ने उन्हें एक मीटिंग से बाहर निकाल दिया और मामला गर्मा गया। 19 जून 2025 को योगी सरकार ने डॉक्टर नेमी को सस्पेंड कर दिया। कारण राष्ट्रीय मिशन में भर्ती अनियमितताएं और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना। नेमी ने पलटवार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम पर गंभीर आरोप लगा दिए। बोले, डीएम ने मुझ पर सीबीआई की चार्जशीट वाली कंपनी जेएमडी फार्मा को 30 लाख का पेमेंट करने का दबाव बनाया। मैंने मना किया तो मुझे फंसाया गया। और तो और नेमी ने यह भी कहा कि डीएम ने उनके दलित जाति को लेकर अपशब्द बोले। इसके बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के बड़े नेता जैसे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधायक सुरेंद्र मैथानी और एमएलसी अरुण पाठक ने नेमी के पक्ष में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखी। लेकिन सीएम योगी ने सख्ती दिखाई और सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर तंज कसा। डीएम सीएमओ का झगड़ा बीजेपी की अंदरूनी कला और भ्रष्टाचार का सबूत है। योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ एक जुमला है। वहीं अब बात करते हैं स्टाम्प और पंजीयन विभाग की। हाल ही में 114 सब रजिस्ट्रारों का तबादला लिस्ट जारी की गई, लेकिन इसमें इतनी गड़बड़ियां थीं कि हंगामा मच गया। कुछ कर्मचारी जो सिर्फ 12वीं पास थे, उन्हें सब रजिस्ट्रार जैसे बड़े पद पर भेज दिया गया। ये पद तो ग्रेजुएट अनुभव और सख्त मापदंड मांगता है। और चौंकाने वाली बात, जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे थे, उन्हें न सिर्फ बख्शा गया बल्कि जिलों में प्रमोशन देकर भेज भी दिया गया। ये खबर फैली तो विपक्ष ने तुरंत सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जिसको ट्रांसफर में हिस्सा नहीं मिला वही राज खोल रहा है। बीजेपी में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही, लेकिन योगी सरकार ने फटाफट एक्शन लिया। सीएम ने तबादला लिस्ट ही रद्द कर दी और गहन जांच के आदेश दे दिए। मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कागजों तक सीमित नहीं है और इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोनों मामले यूपी में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को उजागर करते हैं। डॉक्टर नेमी का सस्पेंशन दलित उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसने बीजेपी की अंदरूनी फूट को भी सामने ला दिया है। वहीं तबादला घोटाले ने सिस्टम की खामियों को एक्सपोज किया है। योगी सरकार ने दोनों मामलों में तुरंत एक्शन लेकर अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि बचाने की कोशिश की, लेकिन सपा इसे बीजेपी की नाकामी बता रही। अब असली टेस्ट ये है कि इन जांचों का नतीजा क्या निकलता। अगर दोषी बच गए तो सपा का और हमलावर होने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर सख्त कार्रवाई तो योगी की जीरो टॉलरेंस नीति को बल मिलेगा। तो ये थी यूपी के दो बड़े विवादों की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, योगी सरकार भ्रष्टाचार पर सचमुच सख्त है या ये सब सियासी ड्रामा है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।